तो आज हम स्टार्ट लेते एपीआई से। एपीआई बेसिकली होती क्या है और वो काम किस तरह करती है। अम, अगर हम एपीआईज को वैसे वैसे मैं अगर एक और कर लूँ। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शंस या मतलब वो हम देखना चाहते थे कि वो एपीआईज मतलब स्टैंड फॉर क्या है और उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शंस हम के मतलब बेसिकली होती क्या, किस तरह काम करती है। एपीआईज हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है। स्टैंड फॉर एपीआई प्रोग्रामिंग इंटरफेस। In term of an API is like a waiter in a restaurant who acts as a messenger between your kitchen and you and the kitchen। फॉर एग्जांपल हम एक होटल में जाते हैं, तो होटल में जो है ना हमारे हमने खाना खाना होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक वेटर आ जाता है, वो हमसे मतलब ऑर्डर ले लेता है, ठीक है। और वो किचन चला जाता है, फिर किचन से वापसी पे जो है ना किचन से वापसी पे मतलब किचन वालों को ऑर्डर बता देता है और किचन वाले वो ऑर्डर तैयार करके उस वेटर को दे देता है और वो वेटर हमें प्रोवाइड कर लेता है। तो ये देखो, एक हमारे पास हो गया क्लाइंट। क्लाइंट अगर कोई बंदा मतलब होटल चला जाता है तो वो क्लाइंट हो गया, ठीक है। एक होता है हमारे पास सर्वर, ठीक है, हमारा किचन जो है ना वो सर्वर हो गया। और एक होता है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का सिस्टम, जो हमारे पास मतलब जो दो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो हम कम्युनिकेशंस करते हैं उसको हम एपीआईज बोलते हैं। वो हमारे पास वेटर हो गया। हम तो वेटर क्या कर लेता है, पहले आपसे मतलब ऑर्डर लेता है, फिर किचन पे जाता है और किचन से आपके लिए एक रिस्पॉन्स लेके आता है। तो मतलब वो ऑर्डर जो लेता है ना उसको हम रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब यूजर क्या क्लाइंट क्या करता है, एक रिक्वेस्ट करता है। तो एपीआईज क्या करती है, वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास लेके जाती है, ठीक है। और सर्वर हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, तो वो वेटर जो खाना लेके आता है ना वो एक रिस्पॉन्स की सूरत में हमें वापस मिल जाते हैं। तो सिंपल ये हमारे पास एपीआईज होती हैं, ठीक है। एपीआईज हमारे पास थर्ड पार्टी होती है, वो मतलब ना क्लाइंट्स की होती है ना सर्वर की हो सकती है लेकिन क्लाइंट की नहीं होती है। लाइक हम फेसबुक पे कोई भी पिक्चर अपलोड कर लेते हैं और उस पर सारे लोगों के पास जो है ना आ जाता है, ठीक है, वो शो हो जाता है। तो वो हम क्या कर लेते हैं, हम सर्वर को जो है ना मतलब एक रिक्वेस्ट सेंड कर लेते हैं और सर्वर जो है ना उसको वायरल कर देता है। हम क्या कर लेते हैं, एक पिक्चर भेज देते हैं उसको, हम बोलते हैं कि यार इसको पोस्ट कर लें, तो वो इसको पोस्ट करके फिर सारे बंदों के पास आ जाता है। तो ये एक शॉर्ट सा जो है ना मतलब वो होता है यू हमारे पास क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है या उसको हम क्लाइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। द किचन जो है ना वो हमारे पास एक सर्वर होता है या सिस्टम होता है, जहाँ से हमारे पास मतलब फूड आ जाता है या हमारे पास जो डेटा जो है ना या जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है जो उधर प्रिपेयर्ड होती है, तो वो मतलब हमारे पास हो गया। वेटर जो है ना हमारे पास एक एपीआई, जो आप उसको ऑर्डर देते हैं उसको हम रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और वेटर वेटर जो है ना जो आपका ऑर्डर किचन वालों को दे देता है और किचन वाला जो काम करके सारा कुछ करके फिर एक रिस्पांस जो है ना आपको वापस मिल जाता है, वो आपको वापस खाना प्रोवाइड कर लेते हैं। वेटर हमारे पास क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जो अलाउ करता है किचन और आप लोगों की कम्युनिकेशन विदाउट नीडिंग टू नो एनीथिंग अबाउट द किचन वर्क्स। अब हमें किचन से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, किचन में क्या होता है किस तरह होता है उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमें सिर्फ अपने काम से हमें सिर्फ खाना चाहिए, हम उसको बताते हैं हमें पिज़्ज़ा दे दें। अब वो पिज़्ज़ा किस तरह से बनाते हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें मिलाता है, मतलब कितनी देर वो मतलब आग के ऊपर या गैस के ऊपर या जिस तरीके से भी मतलब चीजें उसमें मिलाई जाती है, किस तरीके से प्रिपेयर्ड होता है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता है। हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भाई पिज्ज़ा चाहिए। वेटर चला जाता है, उसको मतलब रिक्वेस्ट दे देता है, तो सर्वर जो है ना वो रिस्पॉन्स करता है पिज्ज़ा तैयार करके। वेटर वापस हमें रिस्पॉन्स या वो पिज्ज़ा प्रोवाइड कर लेता है। ये तो एक रियल वर्ड मतलब एग्जांपल हो गया हमारे पास। हम API is a set of rules and tools that allow different software application to talk to each other। हम अच्छा, ये हमारे पास एक इसमें हम रूल्स भी डिफाइन करते हैं। इसमें हम मतलब रूल्स जो है ना हमारे पास होते हैं जिसमें हम दो हमारे पास क्या होते हैं, दो एप्लीकेशन या दो सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है।
दो सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, या क्लाइंट या सर्वर जो है ना आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उसमें हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर भी हो सकता है और क्लाइंट एंड क्लाइंट भी हो सकते हैं, लेकिन क्लाइंट एंड क्लाइंट सर्वर की बेस पे आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, एपीआई बेसिकली होता क्या है और मतलब होती क्या है और वो किस तरह काम करती है, और इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चलो मेरे ख्याल में ये तो आप लोगों को आइडिया हो गया। अच्छा, एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हम। अच्छा, इसमें अब हम क्या कर लेंगे, हम कुछ फेक एपीआईज जो है ना उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। फेक एपीआईज फ्री फॉर टेस्टिंग, ठीक है। हम ये सर्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक जेसन प्लेस होल्डर आ जाता है, इसमें से हम यहाँ पे प्लेस वो कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एपीआईज होती है। बेसिकली एपीआईज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर हम यहाँ उससे पूछें, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड एपीआईज लाइक स्टेटस स्टेटस होते, मेथड्स, ठीक है। अब हम मतलब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो हम मतलब डिस्कस कर सकते हैं कि, या उसको हम कह सकते हैं कि उसका हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास यहाँ पे देखो, हमारे पास ये एक फेक एपीआईज है, इन फेक एपीआईज में हमारे पास यहाँ पे एक यूआरएल होता है, ठीक है। फिर वो एक हमें मतलब एक यूआरएल होता है, हमारे पास एक एड्रेस होता है, मतलब जिस तरह हम मतलब एक रास्ता होता है कि इस रास्ते से हमने किचन पे जाना है, ठीक है। फिर हमारे पास मेथड्स होते हैं, उसको हम कह सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ रिस्पांस होते हैं कि मतलब जो जेसन रिस्पांस होते हैं वो हम कह सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास स्टेटसेस होते हैं, स्टेटसेस हमारे पास क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स है इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, एचटीटीपी मेथड्स, पहले तो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह आप लोगों को दिख रहा है कि हम यहाँ पे पोस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कमेंट्स की एपीआई जो है ना वो कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या कर लेता है, इस एपीआई को मैं कॉल करता हूँ और ये एपीआई मुझे क्या कर लेता है, एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ पोस्ट लिस्ट ऑफ कमेंट्स जो है ना मुझे रिटर्न करता है, ठीक है। अब इस एपीआई का रिस्पांस मतलब मेथड क्या है, गेट मेथड है। अब गेट मेथड कौन सा होता है, गेट मेथड वो मेथड होता है जो हम मतलब ओपन होता है, जिसमें हम इस मतलब जिसमें हम डेटा गेट कर लेते हैं, लाइक हम यहाँ पे देख लेते हैं टू रिट्रीव डेटा, एग्जांपल वेदर फॉरकास्ट हम देखते हैं फॉर एबटाबाद और एनीवेयर एनी प्लेस। उसमें ये होता है ना कि उसमें हमारे पास बॉडी नहीं होती है, ठीक है। गेट में हमारे पास बॉडी नहीं होती है, उसमें हम सिर्फ क्या कर लेते हैं, उसमें हम डेटा सिर्फ गेट कर लेते हैं, हेडर हो सकता है लेकिन बॉडी नहीं हो सकती, ठीक है। अम, एक हमारे पास होता है पोस्ट, हाँ। पोस्ट हम एपीआई कौन सी होती है या पोस्ट रिक्वेस्ट कौन सा होता है, जिसमें हमने अगर फॉर एग्जांपल हमने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है, सॉरी एक एंट्री हमने क्रिएट करनी, तो इसके लिए हम कौन सी एपीआई। अच्छा, एक काम हम गेट से भी कर सकते हैं, अगर कोई एपीआई बनाने वाला बंदा जो है ना गेट मेथड बेसिकली सिर्फ एक डिफाइन कर लेता है, बाकी फंक्शनलिटी आपने बैकएंड पे लाजमी करनी है खुद ही, ठीक है। बैकएंड पे आप लोगों ने फंक्शनलिटी खुद ही करनी है, मतलब जो बंदा एपीआईज बनाता है ना उसने फंक्शनलिटी करनी है, लेकिन गेट में हमारे पास सिर्फ डेटा आता है। पोस्ट में हमारे पास एक न्यू डेटा क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसी एपीआई जिसमें हमारे पास एक डेटा मतलब एक एंट्री क्रिएट होती है सर्वर पे या डेटाबेस में, जो भी आप कह लें। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, उसके लिए हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। पुट या पेज मेथड, अगर एक रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना है तो उसके लिए हम कौन सा पुट या पेज मेथड जो है ना हम यूज करते हैं। डिलीट मेथड, अगर हमने कोई मतलब कोई एक ऐसी एपीआई जो एक रिकॉर्ड को डिलीट करता है सर्वर से, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिलीट मेथड हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ एक पोस्टमैन का अगर वैसे सर्च करवा करके दिखा दूं, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल ये पोस्टमैन है, पोस्टमैन से हम एपीआई कॉल करते हैं।
मतलब टेस्टिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो हम यहाँ पे ये एपीआई जो है ना, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेथड, इसको हम कॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास ये देखो एपीआई का रिस्पांस यहाँ पे क्यों नहीं आया। गेट मेथड है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एपीआई का रिस्पांस 200 है, लेकिन 200 में हमारे पास जेसन रिस्पांस रिव्यू। और था गेट मेथड ही है, लेकिन गेट मेथड हमारे पास यहाँ पे, या हम कोई यहाँ पे पोस्ट वाली रिस्पॉन्स देख लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ गया। अब ये हमारे पास मेथड, अब इसका डिफाइंड मेथड है हमारे पास गेट। हाँ, अब हम पोस्ट पे क्लिक करते तो हमारे पास यहाँ पे 200 क्रिएट। अब इसने जो है ना एक पोस्ट, मतलब ये पोस्ट उसने क्या कर लिया, उसने अब क्रिएट कर दिया। अब हमने डेटा तो कोई भी इंसर्ट, लेकिन आईडी हमारे पास फेक जा रही है, क्योंकि ये फेक एपीआईज हैं। तो फेक एपीआईज आप लोगों को रिस्पॉन्स करती है प्रॉपर, तो आईडी तो हमारे पास क्रिएट होगी, बाकी डेटा हमने पोस्ट ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास मेथड्स हो गए हैं। अब अगर हम फर्दर चीज़ों को देखें, हमारे पास यहाँ पे स्टेटसेस होते हैं। अब अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो 201 हमारे पास क्या है, कौन सा स्टेटस है, क्रिएटेड नाम। जब हम एपीआईज मतलब रिस्पांस उसका गेट करेंगे ना, तो उसमें हम स्टेटस मिलेंगे। तो उन स्टेटसेस के बेस पे हम हैंडलिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें 201 अब इस मतलब पोस्ट मेथड के पोस्ट एपीआईज में हमें अगर 201 मिलता है, तो इसका मतलब है कि रिकॉर्ड एक क्रिएट हो गया। तो हम इसकी बेस पे क्या मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं कि रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें 401 या कोई दूसरा एरर आ गया, ठीक है, तो उसकी बेस पे हम क्या कह सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कि भाई ये एरर है। तो हम यूजर को कुछ इंटरफेस, जिस तरह हमारे पास कोई डेटा लोड हो जाए, फेल्ड हो जाता है, तो हम यूजर को बताते हैं कि भाई डेटा फेल्ड हो गया, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले, या कुछ इस तरह की चीजें देख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्टेटसेस है। अब हम मतलब ये हम पे डिपेंड करता है, जो एपीआईज बनाने वाला है ना, उस पे डिपेंड करता है कि वो मतलब अगर इंसर्ट पे जो है ना वो 401 का एरर भी शो कर सॉरी स्टेटस भी रिटर्न कर सकता है। लेकिन क्या करता है कि एक प्रोफेशनल तरीका ये होता है ना कि 200 के मतलब जो स्टेटस होते हैं ना, वो हमारे पास सक्सेस के होते हैं, ओके क्रिएटेड ईटीसी। 400 के हमारे पास कौन से होते हैं, जो क्लाइंट एरर होते हैं। 500 हमारे पास जो सर्वर एरर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मतलब स्टेटस होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड। अगर आप लोग सर मतलब वैसे भी देख ले, फॉर एग्जांपल एपीआईज स्टेटसेस। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एच टी टी पी, या हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 100 इंफॉर्मेशन होते हैं, 200 हमारे पास सक्सेस के होते हैं, 300 हमारे पास रिडायरेक्शंस के होते हैं, 400 के स्टेटस हमारे पास क्लाइंट एरर के होते हैं, 500 हमारे पास फॉर एग्जांपल एक यूजर अनअथराइज्ड है। फॉर एग्जांपल मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। अब अनअथराइज के लिए 401 जो है ना, एक प्रोफेशनल मतलब जर्नल जो स्टेटस है ना वो डिफाइन हुआ है। हम 404 में भी, 400 में भी रिटर्न कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा लॉग इन नहीं है और वो आपकी एपीआई एक्सेस कर रहा है, तो उस पर हम यहाँ पे रिजल्ट क्या, अनअथराइज। आप इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए अथराइज्ड पर्सन नहीं हो। ठीक है, तो ये स्टेटस है जो ऑलरेडी डिफाइंड स्टेटस है, और इसको हम यूज कर सकते हैं। मतलब एपीआईज बनाना जो है ना, एक वेब डेवलपर का काम होता है। वो आपको एपीआईज बना के देता है, लेकिन आपको एक एपीआईज की पूरी डॉक्यूमेंटेशन बना के देता है कि देखो ये इसका एंड पॉइंट है, सॉरी इसका क्या नाम है, यूआरएल है, ये इसकी बॉडी है, बॉडी में आपने ये पैरामीटर भेजने हैं, हेडर में आपने ये पैरामीटर भेजने हैं, इसके स्टेटसेस ये हो सकते हैं। ठीक है, इसका मेथड ये है। तो वो एक पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको बना के देता है, और उसी डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे जो है ना, आप लोग जो है ना एपीआईज जो है ना वो यूज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास ऑथेंटिकेशन की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यूजर आपको बता दे, या जो बंदा है ना वो आपको बता दे कि बेसिक की आपने यूज करनी है, बैरियर टोकन यूज करना है, JWT बैरियर यूज करना है, या कुछ भी यूज करना है, तो वो मतलब एपीआईज की बेस पे डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने की जो है ना वो मतलब
एप्लीकेशन के अंदर पास करनी। फॉर एग्जांपल बैरियर यूज़ करते हैं तो बैरियर हम यहाँ पे पास करेंगे। तो हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं और एप्लीकेशन में बैरियर को यूज़ करने का अपना तरीका होता है, ठीक है, वो भी हम मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो बाकी तो हेडर होता है, पैरामीटर्स होती है और बॉडी होती हैं। हेडर्स में हमारे पास ये होता है ना कि अगर हम इस यूआरएल के साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम, अब यहाँ पे हेडर है ना, हेडर में मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूँ, एपीआई इक्वल टू दिस वाला, ठीक है। अब हमारे पास हेडर में ये चीज़ आ गई। अगर हम यहाँ पे देखें ना, इसका अगर हम सॉरी इसका अगर हम यहाँ पे कोड देख रहे हैं तो हमारे पास हेडर में जो है ना ये इसका आ गया, ठीक है, ये इसकी हेडर है, ठीक है। एक हमारे पास होती है बॉडी। बॉडी में भी हमारे पास यहाँ पे अगर हम फ्रॉम डेटा कर ले तो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम और यहाँ पे सिफत, तो ये हमारे पास इसकी बॉडी हो गई है, ठीक है, फ्रॉम। तो ये इसकी बॉडी, तो इस तरह हम यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं, हेडर भी पास कर सकते हैं, बॉडी भी पास कर सकते हैं और कीज जो है ना वो भी हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडर्स हमारे पास जो यूआरएल के साथ हम हेडर्स, एक हमारे पास क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं। क्यूरी पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो हम यहाँ पे इस तरह एपीआई की डबल इक्वल टू 1 2 3, मतलब इस तरह हम क्यूरी पैरामीटर भी हम इसमें पास कर सकते हैं। तो ये ऊपर जो यूआरएल के साथ हम पैरामीटर पास करते हैं उसको क्यूरी पैरामीटर बोलते हैं, या हम यहाँ से भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये देखो ऊपर हमारे पास यहाँ पे पास हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, क्यूरी पैरामीटर कहलाते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं हेडर्स। हेडर्स हमारे पास एपीआईज के साथ हम आप लोगों को एचटीटीपी के जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हेडर हम कहाँ पे पास करेंगे। एक होती है हमारे पास बॉडी, हम बॉडी में पैरामीटर्स पास कर लेते हैं, मतलब एक एपीआईज होती है उसको कुछ चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो हेडर हो गए मतलब पैरामीटर्स और बॉडी, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे पास एपीआईज के लिए जरूरी है, ठीक है। जब हम एपीआईज इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो हम एक सिंपल एपीआई से हम स्टार्ट लेंगे कल। तो ये कुछ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी एपीआईज की, जो होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो कल से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारी इंटीग्रेशन सिर्फ 1 पेज होगी, सॉरी 1 लेक्चर। फिर इसके बाद जो है ना आप लोग अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे, अगर कि कुछ लोगों के अगर टास्क कंप्लीट है ना, तो वो यहाँ से आप लोग सेक्शन में आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इसके फ्लाइट के बाद आप लोगों के पास एक पीआईज का एक मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल पे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने सारी चीज़ें की हुई हैं, लिस्ट व्यू और बिल्डर और मतलब फ्यूचर बिल्डर हमने किया हुआ है स्टेप वाइज। रेस्ट एपीआईज के लिए अगर हम सर्विसेज क्लास क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले व्यू और रिस्पांस, तो मतलब ये एक प्रॉपर तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक एपीआई जो है ना हमारे पास कॉल किए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ, लोड विथ फ्लटर। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर में अगर ओपन कर लूँ तो इसमें आप लोगों को वैसे ही मैं दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे अगर देख ले, अगर हमने मतलब फर्क करे नेट का इशू आ गया, कोई और इशू आ गया, तो हम इस केस में जो है ना, तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे अगर एप्लीकेशन, अब ये मतलब हम कोई प्रॉपर मैसेजेस या वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, या हम वैसे दोबारा से रन कर लेते हैं, ये रन हो जाए तो फिर, तो ये देखो ये स्टेटस का क्लास हमने अलग बनाया हुआ है। हमने स्टेटस और लॉग्स हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं और लॉग्स में क्या क्या चीज़ें होती है जो हमें खुफिया रखनी पड़ती हैं, वो सारे का सारा काम मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से। तो अगर हम अभी करेंगे तो कल के लेक्चर्स आप लोगों ने वो करना है, बाकी प्रैक्टिस आप लोगों ने, लेकिन कल का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद आप लोगों ने इन वीडियोस पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये आगे क्यों नहीं जा रहा, अच्छा ये देखिए, ये मेरी रिकॉर्डिंग, ये देखो लोडिंग डेटा में हमारे पास लोडिंग आ गया, फिर इसके बाद हमारे पास नो रिकॉर्ड फाउंड और फिर रिलोड का ऑप्शन, रिलोड के ऑप्शन पे हम जब क्लिक करेंगे तो दोबारा से लोडिंग और वो सारी चीज़। तो मतलब एक प्रॉपर तरीके से हमने एपीआई से हैंडलिंग की है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोग आज अगर किसी का टास्क कंप्लीट नहीं है प्रीवियस वाला तो वो कंप्लीट कर ले, अगर कंप्लीट है टास्क का
तो फिर एपीआईज पे आप लोग यहाँ से फिलहाल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कल हम जो है ना खुद स्टार्ट लेंगे। कल का लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद जो है ना आप लोग इन लेक्चर्स पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग कर सकते हैं जल्दी से। एनी क्वेश्चन? अगर क्लियर है तो क्लियर लिखते जाए साथ साथ। वैसे एपीआईज की थोड़ी बहुत समझ आ गई है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन अगर इसमें है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी तो आज हमने सिर्फ और फ्लो, मतलब जो थोड़ा सा फ्लो था ना, वो फ्लो हमने डिस्कस किया है कि मतलब एपीआईज में बेसिकली क्या चीज़ें होती है और वो किस तरह काम करती हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक, अगर यहाँ पे एक मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे एक कर्ल बनता है ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक नया, वो आप लोगों को कर्ल मिल जाता है ना, तो कर्ल हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते तो पूरा का पूरा सेटअप हमारे पास, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पोस्टमैन को भी हम थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, पोस्टमैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आप लोगों के लिए एपीआईज और किस तरह हम बनती, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हम फ्रॉम डेटा यूज़ करना चाहते हैं, रॉ डेटा यूज़ करना चाहते हैं, हम जेसन के फॉर्मेट में यूज़ करना चाहते हैं। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जेसन यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एज अ जेसन जो है ना उसको पास कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसकी मतलब अगर कोई भी रिस्पांस होता है उसको हम सेव कर सकते हैं, हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं पोस्टमैन की बेस में हम। एक पोस्टमैन होता है और एक और भी, मतलब इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिलहाल तो मैंने एक और भी यूज़ किया है, लेकिन अभी तो फिलहाल करंटली मैं पोस्टमैन ही यूज़ कर रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? चलो तो फिर मैं आप लोगों के साथ ये वाला लेक्चर शेयर करता हूँ, अगर आप लोगों को ज़रूरत हुई तो आप लोग देख लेना। वैसे मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को ज़रूरत होगी, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत है तो आप लोग लेक्चर देख लेना। इसके अलावा अगर आप लोगों का किसी का कोई टास्क रहता है तो वो टास्क कंप्लीट करके उसकी एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मेरे साथ शेयर कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना एपीआईज पे काम स्टार्ट कर लें। ओके।